बंद आज हम आपकी सामाजिक विज्ञान सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 2 कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक से 7वें पाठ विज्ञापनों को समझना जानेंगे। तो आज हम देखते हैं, टेलीविज़न पर, रेडियो पर सुनते हैं, सड़कों पर देखते हैं, समाचार पत्र पत्रिकाओं पर, टैक्सियों पर, रिक्शों पर, और यहाँ तक कि जब हम सिनेमा देखने जाते हैं और इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों के बीच बीच में भी विज्ञापन आते हैं। तो ये 2 प्रकार के विज्ञापन देख रहे हैं आप। यहाँ पर दाल का दिया है और यहाँ पर साबुन का दिया हुआ है। तो विभिन्न विज्ञापन जो है हमारा ध्यान विभिन्न प्रकार के उत्पादों की ओर आकर्षित करते हैं और उनका सकारात्मक यानी कि अच्छा वर्णन करते हैं, जिससे हम उन्हें खरीदने में रुचि लेने लगते हैं। अब यहाँ पर दिया है ये विज्ञापन में क्या बेचा जा रहा है, टॉप टेस्ट दाल और केयर साबुन। तो यहाँ पर तो दाल बेची जा रही है और यहाँ पर साबुन बेचा जा रहा है। ये उत्पाद का वर्णन कैसे कर रहे हैं कि जब घर मेहमान आए तो हम उन्हें सबसे अच्छा दें, और यहाँ पर हम अपना प्यार किस तरह से जाहिर करें। वर्णन में बताने की कोशिश है अतिथियों पर को परोसा जाना चाहिए, और यहाँ पर अपना प्यार जो है आप साबुन के द्वारा दर्शा सकते हैं। चित्र क्या संप्रेषित कर रहे हैं, ये तो माँ का प्यार, और ये यहाँ मेज़बान मेज़बान की कोशिश या मेज़बान का प्रयास। विज्ञापन देखने के बाद क्या आप यह उत्पाद खरीदना चाहेंगे? मे बी, शायद। ब्रांड के नाम और ब्रांड के मूल्यों का निर्माण। क्या आपने कभी ब्रांड शब्द सुना है? विज्ञापन ब्रांड निर्मित करने के बारे में। बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर बॉन्डिंग का अर्थ है किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मुहर लगाना। एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो देखिए, ब्रांडिंग या दाग ना दरअसल पशुपालन की जरूरत से उभरा हुआ शब्द है। अलग अलग मालिकों के पशु चरागाहों में एक साथ चरा करते थे, उन्हें पहचानने की समस्या पैदा हो जाती थी। तो मालिकों ने इस दिक्कत का हल निकालने के लिए गर्म लोहे की मदद से अपने पशुओं पर अपना खास चिन्ह दागने लगे। इसे ब्रांडिंग कहा गया। तो दाल या दलहन जो है बाजार में खुले रूप से बिकते हैं और दालों को विभिन्न प्रकार के नामों से जानते हैं। ये नाम ब्रांड के नाम नहीं है, मसूर की दाल, उड़द की दाल। लेकिन जब कोई कंपनी मसूर की दाल लेकर एक पैकेट में बंद करती तो उसी दाल को एक खास नाम देने की ज़रूरत उसे पड़ती है, और ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए है जिससे हम वो खास पैकेट वाली दाल और बाज़ार में बिकने वाली खुली दाल के बीच भ्रमित न हो जाए। इसलिए कंपनी वाले एक नाम निश्चित करते हैं। तो इन्हीं उत्पादों को ये नाम देना ही ब्रांडिंग कहलाता है। ऐसे साबुन का भी है कि अपने साबुन को एक अलग और विशिष्ट नाम देना ही क्या है, ब्रांडिंग है। तो केवल उत्पाद का नाम हमें उसे खरीदने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। तो हम उनके निर्माताओं को हमें यह भी आश्वस्त करना होगा कि ये साबुन और दाल जो है बाज़ार में उपलब्ध अन्य चीज़ों से बेहतर है। यहीं पर विज्ञापन की भूमिका आती है, और विज्ञापित उत्पाद के प्रति आश्वस्त करने में, खरीदने के लिए प्रेरित करने में विज्ञापन की भूमिका बहुत निर्णायक होती है। तो किसी ब्रांड को विकसित करने का काम उत्पाद को नाम देने पर ही समाप्त नहीं हो जाता है। तो क्या होता है कि जैसे दाल है, एक टॉप टेस्ट दाल है और एक दूसरी ये बेस्ट टेस्ट दाल है। तो जैसे ही ये जो 2 कंपनियां जो होती हैं, 2 प्रकार के ब्रांड की दालें हो गई और दोनों की इच्छा होती है कि उनकी ही दाल खरीदें, तो ऐसे में उपभोक्ता जो है वो भ्रमित हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सी दाल खरीदें, क्योंकि वो अंतर नहीं जानते हैं। तो निर्माता द्वारा ग्राहक को विशिष्ट ब्रांड की दाल खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए कारण बताना होता है। केवल नाम देना ही बिक्री में सहायक नहीं होता है। इसलिए विज्ञापनदाता अपने ब्रांड की वस्तुओं की विशेषताओं का दावा करते हैं। इस तरह से वे अपने उत्पादों को दूसरे उत्पादों से अलग बताने की चेष्टा करते हैं। तो ये देखिए किस तरह से होर्डिंग में लगे हुए सारे इनके विज्ञापन हैं ये, ताकि हम जहाँ भी जाएं तो विज्ञापन हमारे बार बार हमारे सामने आते रहें। तो देखिए, इन दोनों दालों में, एक दाल में तो वो जो कंपनी है वो अतिथि सत्कार में सामाजिक परंपरा का सहारा ले रही है। तो बेस्ट टेस्ट दाल जो है बच्चों के स्वास्थ्य ख्याल रखने, उन्हें अच्छी तरह चीज़ें खिलाने को हमारी चिंता को उभार रही है। तो ये जो विज्ञापन होते हैं ये हमारी भावनाओं को भुनाते हैं, और हमारी भावनाओं को ही प्रयोग करके हम ही से उस चीज़ को खरीदने के लिए दबाव डालते हैं ताकि हम उनको खरीदें। तो इनका उपयोग जो होता है ब्रांड का मूल्य बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो हमारी भावनात्मक बातें होती हैं। ब्रांड मूल्य को हम तक पहुंचाने के लिए दृश्यों और शब्दों के द्वारा हमारे मन पर अच्छी लगने वाली छवियां निर्मित की जाती हैं। ब्रांड के मूल्य और सामाजिक मूल्य। तो आज विज्ञापन हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के मुख्य भाग हैं। जब हम विज्ञापन देखते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, और प्राय लोगों का आकलन उनके द्वारा प्रयोग में लाया जा रहे ब्रांड के उत्पादों पर करते हैं। और ये जानने के बाद कि विज्ञापन हमारे जीवन को प्रभावित करने के महत्वपूर्ण साधन है, ये आवश्यक है कि हम समझें किस तरह काम करते हैं। तो देखिए, जो ब्रांड वाली दालों की कीमत होती है वो खुली दालों से अधिक होती है, क्योंकि ब्रांड वाली दालों में पैकिंग और विज्ञापन का मूल्य भी शामिल होता है।
इसलिए बहुत से लोग उनको नहीं खरीद पाते हैं। तो जो लोग ये नहीं खरीद पाते हैं तो ये सोचना शुरू कर सकते हैं कि शायद वे अपने अतिथि का सत्कार बहुत अच्छी तरह नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे ये विश्वास करने लगे कि ब्रांड वाली दालें अच्छी होती हैं और खुली बिकने वाली दालों की अपेक्षा वह बंद पैकेट में आने वाली दालों को खरीदना पसंद करने लगेंगे। लेकिन वास्तव में दोनों दालों में जो खुली मिलती है, जो पैकेट में मिलती है, बहुत ही कम अंतर होता है। विज्ञापन के कारण हम अंतर की कल्पना करने लगते हैं। तो हमें भी ये प्रयोग करके पहले यूज़ कर लेना चाहिए, उसके बाद हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और ऐसी साबुन में भी जो माँ इस तरह से नहीं कर पाती है तो उसे लगता है कि वो अपने बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल नहीं कर रही है। तो ये हमारे जो व्यक्तिगत भावनाएं होती हैं उनको केंद्र बनाने की कोशिश करते हैं और हमारी व्यक्तिगत भावना को उस उत्पादन के साथ जोड़कर इस बात को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि हम अपना मूल्य कैसे आंकते हैं। अब जो हमारे प्रिय क्रिकेट खिलाड़ी और लोकप्रिय अभिनेता होते हैं वो इन उत्पादों को बेचने का प्रयत्न करते हैं। तो इन चीज़ों को खरीदने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, जिससे लोग और हम सोचते हैं कि ये उत्पाद ही खरीदने योग्य। साथ ही विज्ञापन हमें अधिकांशतः अमीर लोगों की जीवन शैली के चित्र दिखाते हैं। हमारे आसपास के जो माहौल है, हमारे आसपास के लोग हैं, उन्हें हम उनमें नहीं देखते हैं। तो स्कूल के भी ये कोलाज बनाए जिसमें प्रचार किया है। तो मीडिया में एक रिपोर्ट थी कि शीर्षक से क्रिकेट खिलाड़ी ने 180 करोड़ रुपए में 3 वर्ष के लिए विज्ञापन करने का अनुबंध किया और एक लोकप्रिय मॉडल जो है एक विज्ञापन के लिए 5 लाख रुपए या उससे अधिक ले सकती है। टीवी चैनल ही जो होता है प्राइम टाइम में 30 सेकंड का विज्ञापन दिखाने का मूल्य जो है 1,65,000 रुपये लेता है। एक प्रमुख अखबार में चौथाई पेज के आकार के रंगीन विज्ञापन की कीमत 8,36,000 रुपये होती है। तो सोचिए ये सब चीज़ें कहाँ से निकालेंगे। तो विज्ञापन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हम विज्ञापनों के आधार पर न केवल उत्पाद खरीदते हैं वरन ब्रांड उत्पादों का उपयोग करने से हम अपने मित्रों तथा परिवारों के बारे में अलग तरह से सोचने भी लगते हैं। तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि विज्ञापन किस तरह कार्य करते हैं और विज्ञापन कुछ विशेष छवियां ही क्यों दिखाते हैं। वे व्यक्तिगत भावना को उभारते हैं और इसका हम पर तब क्या प्रभाव पड़ता है जब इनका इस्तेमाल करते हैं या फिर इस्तेमाल न करने की दशा में हमारे क्या विचार बनते हैं। तो विज्ञापन कैसे बनाया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान का खेल है कि लोगों को किसी विशेष ब्रांड की चीज़ें खरीदवाने में विज्ञापन का महत्वपूर्ण आता है। बहुत आसान नहीं होता है इसको बनाना। तो विज्ञापन का विशेष उद्देश्य होता है लोगों के विशेष ब्रांड की चीज़ें खरीदवाना। तो कैसे ये निर्णय लेते हैं, देखिए यहाँ पर एक प्यार भरा साबुन एक प्रमुख विज्ञापन कंपनी के कार्यालय में वो चाहते हैं कि हम एक खास साबुन को सामने लाएं और 6 महीने के अंदर हम अधिकांश ग्राहकों पर कब्जा कर लें, यानी वो लोग हमारा साबुन लें। तो इन विज्ञापनों का ऐसा अभियान चलाना है जिससे उनमें एक नई वो मौजूद आए कि वो हमारे साबुन को खरीदें। तो देखेंगे कि एक विज्ञापन कंपनी के रूप में पहला काम ये पहचानना है कि आपका ग्राहक किस तरह का व्यक्ति है। ऊंची क्वालिटी के साबुन को इस्तेमाल करने वाले खास लोग कौन होंगे, तो सर्वे करेंगे उसमें। तो वो लोग सर्वे करते हैं। तो बाजार के सर्वेक्षण से बात सामने आती है कि 21 से 40 वर्ष के बीच की युवा माता अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे साबुनों के बारे में काफ़ी फिक्र करती हैं और बेहतर साबुन के लिए ज़्यादा कीमत चुकाने को तैयार है। तो कह रहे हैं कि हमें साबुन की ऐसी ब्रांड पहचान बनानी चाहिए। तो वो कहते हैं कि बाज़ार में जितने भी बच्चों के साबुन है प्राकृतिक गुण पर जोर दे रहे हैं, हमें नया पक्ष उभारना है। तो कहते हैं कि हम इसके लिए माँ की ममता वाला भावनात्मक पक्ष जोड़ें। तो कहते हैं कि संदेश के साथ नया ब्रांड नेम केयर साबुन नाम कैसा होगा। तो फिर जो वहाँ उनके हैं वो अध्यक्ष या जो भी हैं वो साबुन निर्माता के समक्ष रखते विज्ञापन कंपनी। तो कहते हैं कि इस तरह से बच्चों को एक अलग जगह देंगे तो उसे पसंद आता है। और विज्ञापन उसके चित्रों का परीक्षण लक्षित दर्शकों के बीच किया जाता है। जो कुछ दर्शक होते हैं या लोग होते हैं उनके साथ जाया जाता है जनता के बीच में और फिर वो लोग वहाँ पर उसको रखते हैं। तो कहते हैं कि हाँ भाई मैं तो इसको लेना चाहूँगी। और उसके बाद जब ये रणनीति कारगर लगने लगती तो विज्ञापन अभियान को अंतिम रूप दिया जाता है और बाज़ार में साबुन के आने के साथ साथ उसके विज्ञापन भी विभिन्न संचार माध्यमों से जारी कर दिए जाते हैं, टीवी से, अखबार से और बड़े बड़े होर्डिंगों में। अब है विज्ञापन और लोकतंत्र। एक लोकतांत्रिक समाज में विज्ञापन अनेक प्रकार से समानता संबंधी विषयों से जुड़ जाते हैं। किसी उत्पाद के विज्ञापन में बहुत पैसा लगता है, एक ब्रांड के विज्ञापन करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। विज्ञापन बनाना और मीडिया में दिखाना बहुत महंगा है क्योंकि आजकल बाजार में बहुत सारे विज्ञापन है, इसलिए कंपनियों को अपने विज्ञापन बार बार दिखाने पड़ते हैं जिससे लोगों के दिमाग में बैठ जाए। तो इसका सामान्य अर्थ है कि केवल बड़ी बड़ी कंपनियां ही विज्ञापन दे सकती हैं। यदि आपका व्यापार छोटा है तो आपके पास इतना पैसा ही नहीं होगा कि आप अपने उत्पाद का विज्ञापन टीवी या
राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों पत्रिकाओं में दे सके। इसलिए लोगों द्वारा घर पर बनाकर बेचे जाने वाले पापड़, अचार, मिठाइयाँ और जैम आदि फैशनेबल नहीं समझे जाते हैं। ये सामाजिक विज्ञापन है। तो जो लोकल उत्पाद होते हैं वो यदि वो विज्ञापन नहीं कर पाते तो उन्हें ब्रांडेड उत्पाद नहीं माना जाता है और उन्हें अपनी चीज़ें साप्ताहिक बाजार या आसपास की दुकानों में बेचनी पड़ती है। तो विज्ञापन हमको ये भी विश्वास दिलाने लगता है कि पैकेट में बंद ब्रांड नाम वाली वस्तुएं पैकिंग के बिना आने वाली वस्तुओं से बेहतर है। हमें भूल जाते हैं कि उत्पाद की गुणवत्ता का उसकी पैकिंग से कोई संबंध नहीं होता है और लोगों की पैकिंग युक्त उत्पादों की ओर आकर्षित होने से बहुत छोटे छोटे व्यवसायी भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं और अपनी जीविका छोड़ने को विवश हो जाते हैं। तो लोकतंत्र में जहाँ सब लोग समान हैं वहाँ सभी को सम्मानी जीवन जीने योग्य अवसर मिलना चाहिए और विज्ञापन लोगों गरीबों के सम्मान में एक प्रकार की कमी ज़रूर करते हैं। वो उन चेहरों को विज्ञापनों में नहीं दिखाते हैं, इसलिए जिनको हम जीवन में कोई महत्व नहीं देते। विज्ञापन लोगों की निजी भावनाओं को पुकारता है, इसलिए कई बार जब लोग विज्ञापित वस्तु नहीं खरीद पाते तो उन्हें बुरा लगता है और उन्हें महसूस होता है कि अपने प्रिय लोगों का वैसा ख्याल रखने में असमर्थ हैं जैसा कि विज्ञापन में दिखा रहे हैं। विज्ञापन धनी और प्रसिद्ध लोगों का हमारा ध्यान केंद्रित करके हमें गरीबी, भेदभाव और आत्मसम्मान आदि की बातों में सोचने से दूर कर देते हैं, जिसका सामना किए बिना लोकतंत्र में समानता स्थापित नहीं हो सकती है। तो उत्पादों को बेचने के अतिरिक्त विज्ञापन हमें बताते हैं कि हम अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षा और सपने कैसे हों। और लेकिन लोकतंत्री समाज का नागरिक होने के नाते हमें अपने जीवन पर विज्ञापनों से पड़ने वाले सशक्त प्रभाव के बारे में सजग रहना जरूरी है। हमें अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी ज़रूरतों और आवश्यकताओं के बारे में सोचते हुए इन विज्ञापनों पर ध्यान देना चाहिए, या फिर हमें एक बार विज्ञापन वाली और एक बार बिना विज्ञापन वाली चीज़ खरीद के देखना चाहिए कि वास्तव में दोनों में क्या अंतर है। जबकि वास्तव में कई बार हम लोगों ने भी ऐसा देखा है कि इस तरह का कोई अंतर नहीं होता है। केवल वो लोग क्योंकि विज्ञापन में पैसा ज़्यादा लगाते तो इसलिए वो चीज़ ज़्यादा महंगी हो जाती है। अब ये कुछ प्रश्न हैं, तो आप पाठ को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। शब्द संकलन है। So thank you for watching. Please like, share and subscribe.